नमस्कार दोस्तों, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिव द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से मैथ में डिस्कशन करते हैं और मैथ में डिस्कशन में इस समय लॉकडाउन सीरीज में हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री में हम लोगों ने जो टॉपिक लिया है वो है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। त्रिभुज है ट्रायंगल जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है। उस पे हम लोगों ने कल जो अगला पार्ट था उसमें हम लोगों ने दो चीज़ें देखी थी। क्या देखी थी? पहला देखा था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है और दूसरा देखा था कि जो बहिष्कोण होता है अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। क्लियर? तो लास्ट वाला जो हमने देखा था कि जो कोण अल्फा आया था, कोण अल्फा बराबर x + y, ये क्या था? कोण अल्फा किसी त्रिभुज का बहिष्कोण था, ये सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर था। क्लियर? इस पे आधारित एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं। एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल इसको देखेंगे कैसा है। भाई एक आपको दिया गया स्टार, आपको बना दिया गया। क्या बना दिया गया? स्टार के सभी कोण ये 1 मान लिया गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। आपसे पूछा गया कि बताइए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5, मतलब इसके समस्त अंतः कोणों का योग क्या है। क्लियर? तब आपको क्या करना है? तब आपको पहले हम इसमें अगर नाम दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको ए दिया, इसको दिया बी, इसको ए दिया, इसको बी दिया, इसको दिया सी, इसको दिया डी और इसको दिया ई। क्लियर? इसको दिया एफ, इसको दिया जी। अब हमने क्या किया कि हमने लिया कौन सा? त्रिभुज डी एफ जी। त्रिभुज लिया डी एफ जी। इस त्रिभुज को अगर हमने ले लिया तो हमने देखा जो ये त्रिभुज है, कौन सा? ये वाला जो त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है? बी ई जी जो त्रिभुज है उसके लिए ये आपका क्या हो जाएगा? बहिष्कोण। जब ये बहिष्कोण हो जाएगा तो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, तो कोण 2 प्लस कोण 5 हो जाएगा, ये वाला कोण एफ हो जाएगा। और जो ये वाला त्रिभुज हम लेंगे, कौन सा हम लेने जा रहे हैं? ये त्रिभुज हमने लिया, एफ हो गया। अब इसके ये जो त्रिभुज लिया हमने, तो ये त्रिभुज था ये वाला, कौन था? ये था त्रिभुज, ये था एफ ए सी था। तो इसका मान थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर, कोण 1 प्लस कोण 3 के बराबर। क्लियर? और जो हमने ये त्रिभुज लिया, ये वाला जो त्रिभुज लिया बी ई जी, इसके लिए ये हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 5 बहिष्कोण से। अब हमने त्रिभुज डी एफ जी ले लिया, तो डी एफ जी में क्या हुआ? कोण 4 प्लस कोण जी का मान है कोण 2 प्लस कोण 5 और कोण एफ का मान है कोण 1 प्लस कोण 3, है कि नहीं? और इनका योग 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों 180 डिग्री हो जाएगा? क्योंकि ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 होता है। क्लियर? तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि इसके समस्त कोणों का योग क्या है? 180 डिग्री है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे अब दूसरा फैक्ट, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि भाई आपको ये याद रखना है कि अगर अब इसमें क्यों नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा? ये आपका AC है, ठीक? ये आपका AC है। अगर आपको ये बिंदु यहाँ पे कोई बिंदु लिया जाए, चाहे यहाँ ले लिया जाए, चाहे यहाँ ले लिया जाए, चाहे यहाँ ले लिया जाए, अगर कोई एक बिंदु B ले लिया जाए तो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा क्या होगा? AC हमेशा क्या होगा? AB प्लस BC के बराबर। AC क्या होगा? हमेशा AB प्लस BC के बराबर होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर यही B पॉइंट यहाँ कहीं ऊपर, थोड़ा सा भी ऊपर हुआ, तो ये जो होगा AC, ये कभी भी AB
प्लस बी सी के इक्वल नहीं होगा। ए बी प्लस बी सी के कभी भी इक्वल नहीं होगा। ये हमेशा क्या होगा, ए बी प्लस बी सी से, ये ए बी प्लस बी सी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर। तो ये तभी संभव है, ये ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी तभी संभव है जब ये त्रिभुज, ये मतलब एक सिंगल लाइन में पड़ता हो, सिंगल लाइन के बीच में पड़ता हो, चाहे इधर पड़ता हो चाहे इधर पड़ता हो, बीच में ये मतलब नहीं कि मिड पॉइंट में पड़े। क्लियर। लेकिन अगर त्रिभुज बन रहा है तो ये ऊपर होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ए सी कभी भी इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर नहीं होगा। तो आपको क्या याद रखना है कि दो साइड का सम योग तीसरे से बड़ा होगा। दो साइड का सम तीसरे से क्या होगा, बड़ा होगा हमेशा, तीसरे से बड़ा होगा हमेशा। क्लियर। जैसे ये त्रिभुज ए बी सी ले लिया गया, ए बी सी ले लिया गया, ए के सामने एक भुजा स्मॉल है, बी के सामने एक भुजा स्मॉल बी, सी के सामने एक भुजा स्मॉल सी। क्लियर। तो ये क्या होगा यहाँ पे कि ए प्लस बी हमेशा बड़ा होगा सी से, बी प्लस सी हमेशा बड़ा होगा ए से, सी प्लस ए हमेशा बड़ा होगा बी से। क्लियर। तो आपको ये याद रखना है कि दो साइड का जो योग होगा तीसरे से हमेशा बड़ा होगा, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से बड़ा होगा। ये आपको याद रखना है त्रिभुज के बारे में। लेकिन अगर इनका अंतर देखा जाए, इनका जो अंतर होगा हमेशा बड़ा होगा किससे, तीसरी भुजा से। अंतर इनका हमेशा बड़ा होगा तीसरी भुजा से, अंतर इनका हमेशा बड़ा होगा तीसरी भुजा से। दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होगा, तीसरे से छोटा होगा। क्लियर। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अब जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें क्वेश्चन आते हैं कि आपको ये बताना है निम्न में किससे त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। ए ऑप्शन दिया गया 4, 5, 7, बी ऑप्शन दिया गया 3, 5, 8, सी ऑप्शन दिया गया 6, 4, 9, डी ऑप्शन दिया गया 10, 12, 13। क्लियर। अब आपको क्या याद रखना है कि निम्न में किससे त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। अगर इनमें दो भुजाओं का योग अगर तीसरी से बड़ा आता है तभी त्रिभुज बनाना संभव होगा, अन्यथा त्रिभुज बनाना संभव नहीं होगा। तो यहाँ हमने देखा 5, 4, 9 7 से बड़ा आ रहा है, क्लियर है। 6, 4, 10 9 से बड़ा आ रहा है, क्लियर है। 5, 3, 8 8 के बराबर आ रहा है। तो यही ऐसा है जिससे त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि दो साइड का योग तीसरी से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर। और किसी से बनाना संभव नहीं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे एक बार सीरियल में क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया देखते हैं। उसमें पूछा गया दूसरा नंबर क्वेश्चन कि 4, 10, ए किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो ए का मान किस रेंज पे होगा, रेंज पे आएगा। क्लियर। अब आपको बहुत सिंपल सा तरीका आपको पता है, क्या पता है कि भाई किसी त्रिभुज की भुजाएं तभी संभव होंगी जब इनका दोनों का योग हमेशा इससे बड़ा हो। ठीक, हमेशा इससे क्या बड़ा हो, ए से बड़ा हो, ए से बड़ा हो क्या, इन दोनों भुजाओं का योग, इन दोनों भुजाओं का योग दोनों भुजाओं का। क्लियर। और क्या हो, दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा हो, इससे हमेशा छोटा होगा क्या, इससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, इससे हमेशा छोटा होगा इनका अंतर, दोनों भुजाओं का अंतर। अब दोनों भुजाओं का अंतर क्या है, 6 है।
ये छोटा है ए से, ठीक, और ए क्या है, छोटा है किससे, दोनों भुजाओं के योग के, यानी 14 है। तो जो आएगा इस रेंज पे आएगा, मतलब ए का मान जो आएगा वो हमेशा 6 से बड़ा होगा और 14 से छोटा होगा, तभी त्रिभुज बनाना संभव होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हमने तो ये देखा, अब थोड़ा सा त्रिभुज का वर्गीकरण देखते हैं। त्रिभुज का वर्गीकरण, ये आपका त्रिभुज, त्रिभुज है बेस ऑन साइड, बेस ऑन साइड, क्लियर, बेस ऑन साइड, और बेस ऑन एंगल, मतलब बेस ऑन साइड में भुजाओं के आधार पे और बेस ऑन एंगल माने कोण के आधार पे। क्लियर? अब बेस ऑन साइड के अनुसार क्या होता है, पहला नंबर होता है कि कोई त्रिभुज है, इसके तीनों भुजाएं बराबर ना हो, यानी कोई भी भुजा बराबर ना हो, कोई भी भुजा बराबर ना हो, तो उसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर? स्केलेन ट्रायंगल। दूसरा होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, दो भुजाएं अगर बराबर हों तो वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर? तीसरा होता है इसमें जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, तीनों भुजाएं बराबर हों तो उसे कहते हैं समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर? अब हम देखते हैं बेस ऑन एंगल, कोणों के आधार पे। अगर तीनों कोण 90 अंश से छोटे हों, तीनों कोण क्या हों, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हों तो न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, तीनों कोण क्या हों, हमेशा 90 डिग्री से छोटे हों तो वो न्यून कोण एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। और दूसरा होता है कि एक कोण 90 अंश का हो तो होगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? और एक ऐसा होता है त्रिभुज कि जिसका एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो, तो होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर? ये आपको अच्छे से समझ आया होगा कि भाई एक बार देखेंगे कि अगर हम साइड की बात करें, भुजाओं के अनुसार बात करें, तो कोई भी भुजाएं बराबर, अगर कोई भी भुजा बराबर ना हो तो विषमबाहु त्रिभुज होगा, दो भुजाएं बराबर हों तो समद्विबाहु होगा, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु होगा। अगर एंगल के आधार पर देखें तो तीनों कोण 90 अंश से छोटे होंगे तो न्यून कोण त्रिभुज होगा। अगर हम देखेंगे कि एक कोण 90 अंश है तो राइट एंगल होगा, अगर एक कोण मतलब राइट एंगल से ऊपर जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा तो अधिक कोण त्रिभुज होगा। क्लियर? तो ये 6 टाइप के होते हैं ट्रायंगल, 3 होते हैं आपके साइड के आधार पर और 3 होते हैं एंगल के आधार पर। क्लियर? तो अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।